सभी सनातनियों को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि 28 दिन के बाद वृश्चिक राशि पर राहु का साम्राज्य आने वाला है और राहु का साम्राज्य वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ लेकर आ है, क्या हानि देगा, क्या सुख प्राप्त होगा व्यापार में, वाणिज्य में, दाम्पत्य जीवन में, शेयर बाजार में, नौकरी में, आपके कर्म भाव में, आपके भाग्य को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा, ये सारा वृत्तांत हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये आप सब थंबनेल के द्वारा जान ही चुके होंगे कि इस वीडियो में क्या है। तो बंधुओं, हम बात करेंगे आज वृश्चिक राशि वाले जातकों की। जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उन पर 18 मई 2025 को राहु का जो साम्राज्य बनने वाला है, यानी राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में विराजमान होने वाले हैं और जब ये कुंभ राशि में 18 मई को पहुंच जाएंगे तो ये आपके चतुर्थ भाव को ग्रहण कर लेंगे, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव को ग्रहण कर लेंगे, जो कि चतुर्थ भाव आपका सुख का, माता का, परिवार का, वाहन का, भूमि का है। तो बंधु, हम थोड़ा सा पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो शनि की ढैया थी वो समाप्त हो चुकी है और अभी कुछ ही समय के बाद जो 29 मार्च 2025 से शनि और राहु का जो पिशाच योग बना हुआ था उससे थोड़ा समय में परिवर्तन आया है। लेकिन बंधुओं, यहाँ जो वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया समाप्त हो गई है, फिर भी ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई ऐसा सुख समाचार नहीं मिला, कोई भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 2.5 वर्ष की शनि की ढैया थी उससे हम परेशान थे। देखिए, शनि की ढैया से आप परेशान नहीं थे, उनका तो नाम ही चल रहा था, लेकिन इसमें मेन कारण आपका राहु थे। राहु आपके पंचम स्थान पर विराजमान थे, जो कि आपकी बुद्धि को भ्रमित किए हुए थे। आपकी नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, सुख, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, सबको उन्होंने रोक रखा था, उन्होंने ब्रेक लगा दिया था, क्योंकि आपकी बुद्धि को अस्थिर कर दिया था। इस कारण से आपको शनि ढैया होने के बावजूद भी राहु के कारण आपको इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये परेशानियां आप नोट करिए, 30 अक्टूबर 2023 से बरकरार आपके साथ बनी हुई हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों पर 30 अक्टूबर 2023 से ये बिल्कुल परेशानियां बराबर बनी हुई हैं। देखिए, अब 18 मई 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातकों का परिवर्तन होने वाला है, एक इतिहास लिखने वाला है और उसमें होने वाला है कि ये चतुर्थ भाव में आपके में स्थान ग्रहण कर लेंगे और ये चतुर्थ भाव आपका जो है आपके माता का, सुख का, घर का, परिवार का, भूमि का, वाहन का है। जो गत समय में, जो गत वर्ष में आपको इनमें से कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, माता की तबीयत खराब रही, आपके घर में कलेश बना रहा, आपका भूमि वाहन लेने का जो इच्छा थी, जो आपकी भूमि और वाहन लेने की इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन अब 18 मई 2025 को राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर यहां से आपको लाभ दिलाने की स्थिति में बैठ चुके हैं और यहां आपको 18 मई 2025 से लिख लीजिएगा, और ना लाभ प्राप्त हो तो हमें फिर बताइएगा। 18 मई 2025 से आपको ये सारे सुख प्राप्त होने की पूर्णतः संभावना प्रतीत होती है। देखिए, यहां से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु 3 दृष्टियों का पात करते हैं और 3 दृष्टियां आपकी सीधी सीधी यहां से, जो राहु की पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाती है और ये अष्टम भाव आपका जो है आपके पूर्व जन्म का, जीवन का, गुप्त धन का है। जो आपका धन चला गया था किसी असमंजस में आके, आपको पता ही नहीं चला किस प्रकार से गत वर्ष में मैंने धन को खर्च कर दिया, सारा धन चला गया। अब यहां से आगे क्या होगा कि 18 मई 2025 को आपको एक ऐसा गुप्त धन मिलेगा जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की थी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यहां जीवन सुख में तरफ जाने वाला होगा। जो पूर्व जन्म का ये जो भाव है, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, मतलब पूर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये भाव है। अष्टम भाव आपकी पूर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए
बिल्कुल तत्पर हैं राहु, और राहु विराजमान हो गए हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। यहां से 18 मई 2025 को आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए द्वितीय दृष्टि जो उनकी सप्तम दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि सीधी आपके दसम भाव पर जाती है, और ये दसम भाव आपका कैरियर का है, व्यवसाय का है, समाज का है, नौकरी का है, प्रतिष्ठा का है। गत वर्ष में जो व्यापार में आपने हानि झेली, गत वर्ष में जो आपकी नौकरी को पदोन्नति नहीं मिली, गत वर्ष में जो आपने वाणिज्य में कर्म भाव में जो लाभ नहीं प्राप्त किया, व्यवसाय आपका ढीला रहा, जो गत वर्ष में आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, यहां शनि राहु आपको दसम भाव में दृष्टिपात करते हुए लाभ दिलाने में पूर्णतः सहयोग करने वाले हैं। यहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तृतीय दृष्टि का पाठ करते हैं जो उनकी नवम दृष्टि है, और नवम दृष्टि सीधी आपके 12वें भाव पर जाती है, और 12वां भाव आपका मोक्ष का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, आपके खर्चे का भाव है, व्यय और हानि का भाव है। देखिए आप गत वर्ष में अत्यधिक धन को गंवा चुके हैं, आपको हानि हो चुकी है, आपका व्यय हो चुका है, और यहां आपको आध्यात्मिकता से विमुख हो गया था, आप धर्म से विमुख हो गए थे, आपका परिवार से, बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से संबंध विच्छेद हो गया था। यहां आपको ये संबंध स्थापित कराएंगे, ये आपको लाभ दिलाने वाले हैं। यहां आपको जो धन खर्च हुआ है, व्यय खर्च हुआ है, राहु शॉर्टकट रास्ते से आपको जो खर्च हुए धन को पुनः प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। बंधुओं, जो जातक वृश्चिक राशि का राहु के पूर्ण साम्राज्य की लाभ को प्राप्त करना चाहता है, वो ओम रांग राहवे नमः बीज मंत्र का जाप करें, उन्हें राहु के पूर्णतः लाभ की प्राप्ति होगी। सभी बंधुओं से अनुरोध है, जिन जातकों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जातक अपना जन्म कुंडली से भाग्यफल कर्म फल जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें। आज तक के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि और एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।